शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। लॉन पेयर ये होते हैं लॉन पेयर, दिस इज लॉन पेयर, खाली जो इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन पे मैंने बोला कितने लॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर। ऑक्सीजन पे, ठीक है जी। बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं, ये वाले, एक बॉन्ड है, दूसरा पेयर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, लाइक दैट, दिस इज बॉन्ड पेयर, ठीक है। जब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे ज्यादा रिपल्शन इनकी होगी लॉन पेयर की, किसकी होगी, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड, जेड तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, सेम हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड, बट इज जेड हाइब्रिडाइजेशन, जेड इज क्लियर। इफ द वैल्यू इज 1 इज नॉट पॉसिबल, पहले बोला मैंने आपको। 2 से स्टार्ट होता है 2, sp लीनियर, 3 एटम हो गए, ठीक है, sp लीनियर। फिर उसके बाद 3 sp2, 3 बॉन्ड को आपने ऐसे स्पेस में अरेंज करना है ताकि उनके बीच मिनिमम रिपल्शन हो, ताकि उनके बीच बॉन्ड एंगल इज 120, बोला था सा। हाँ, तो जेड को कैसे निकाला, 1/2। चलो आप खड़े हो जाओ, ये हस्ती है बहुत ज्यादा बीच में, चलो चलो जल्दी आप खड़े हो जाओ, वीडियो चल रही है। क्या नाम है आपका, अरे आपको बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, हंसने नहीं आना इधर, चलो बोलो, समझ नहीं आ रहा है तो बोलो। इसके बाद क्या करना, कैसे जेड फाइंड आउट करना, 1/2 तो मैंने लिख लिया। कल के ही लेक्चर में आपको कराया था कि जेड कैसे कैलकुलेट करना है, करवाया था कि नहीं, करवाया था ना। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, यस सर की बच्ची, यहाँ यस सर, अगर जो पढ़ेगा नहीं उसको लास्ट में मैंने बिठाना है, यस सर नहीं करना है, जो बढ़िया बच्चा होगा आगे अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन जम करते हैं ना, बढ़िया इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस के पास आएगा, जो बेकार इलेक्ट्रॉन होगा उसको लास्ट में ले जाएगी। आप अच्छे इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया नहीं है। बैलेंस, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, बोला था ना ऐसा, बोला था भाई ऐसा, सेंट्रल मेटल एटम, CMA का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम, जो कल कराया था बेटा, किसमें, सेंट्रल मेटल एटम। एक बार और, Z इज इक्वल टू, अरे कल लिखवाया ही नहीं, लिखवाया था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस नेगेटिव चार्ज को प्लस और पॉजिटिव चार्ज को माइनस, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनो एटम। आप बोलो मोनोवैलेंट एटम कौन से, पढ़ना है कुछ, ऐसे नहीं आना या मजे लेने की भाई बैठ के। हाँ, वीडियो भी मारूंगा मैं यहाँ बुला के, फिर पटाखे लगाऊंगा, फिर क्या फायदा है। हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन पोटेशियम तो लिखवाया नहीं मैंने कल, कहाँ लिखवाया पोटेशियम, पोटेशियम इज मेटल, इट कैन बी बिकम सेंट्रल, नॉन मेटल जितनी भी होगी, हाँ ब्रोमीन हो सकता है, नो डाउट एट ऑल, है ना। तो ये क्या हो गया, मोनोवैलेंट एटम, ठीक, कौन सा है, आयोडीन कोई बात नहीं, हेलोजन सारे ही मोनोवैलेंट एटम है, नो डाउट, पर ज्यादा यही रहेगा, उसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है जी। तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। आप देखो सब निकालेंगे, दिस इज CH4। अब देखो बेस्पर का क्या काम है अभी बताते हैं, CH4 NH3 H2O H2O, CH4 जूम किया, CH4 NH3 H2O, you have to be calculate the value of Z। लो जी, मैं भी आपके साथ Z की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। लो जी, 1/2 लगा दिया CH4 के लिए। कार्बन आउटरमोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन, अरे यस 4 + 4, क्लियर, इज इक्वल टू 8/4। जब Z की वैल्यू 4 होती है, मैंने कल लिखवाया था, Z की वैल्यू अगर 4 होती है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp विच इज ज्योमेट्री, विच इज शेप अलग आएगी अभी, क्लियर है। अब देखो बेटा, जब लॉन पेयर क्या हो, 0 हो, तो तब जो है शेप ज्योमेट्री के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, या वाइस वर्सा, ठीक है, तब क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लो जी, अगला करो, 1/2 नाइट्रोजन 5 3 सेम आया, sp3 ठीक है। अगला 1/2 6
प्लस 2 कितना आया 4 sp। देखो हाइब्रिडेशन के हिसाब से इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन तीन मॉलिक्यूल्स में तीन कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन के हिसाब से कोई भी फर्क सेम है। हाइब्रिडेशन है सेम, मतलब ज्योमेट्री इनकी सेम है, पर शेप में इनका फर्क आएगा, शेप में इनके फर्क आएगा। ठीक है, तो अब अगला लिखोगे आप इसमें, तो z इज इक्वल टू सम ऑफ, लिखो z इज इक्वल टू, लिख ले z इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। z इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर इतनी बात? कंफर्म? अब देखो, अब लग रहा नहीं पता बॉन्ड कितने बनाए, अब कितने बनाए 4 दिख रहे ना, तो बॉन्ड पेयर कितने यहाँ 4, लॉन पेयर 0, z 4 ही है ना, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो लॉन पेयर की संख्या कितनी हुई, कितनी हुई यहाँ 0 होगी भाई। बॉन्ड कितने बने थे 4 ही बॉन्ड बना दिए, वापिस कुछ नहीं बचा। देखो इसने 4 बॉन्ड बनाए ना बेटा, तो बॉन्ड जो बनाएगा उसे बॉन्ड पेयर बोलेंगे। 1 2 3, तो कार्बन ने जब 4 बॉन्ड बना दिए तो जेड में क्या है, बॉन्ड पेयर भी है लॉन पेयर भी है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड पेयर बनाने में खत्म हो गए। इसके पास क्या बचा, क्या बचा, आती समझ बात, सिंपल वे में। अच्छा अगला यहाँ देखो, यहाँ कितना है 3 है, 4 वैल्यू, ठीक है, तो 4 किसकी वैल्यू, इसकी है ना थी, बॉन्ड कितने बनाए 3, तो एक क्या होगा नाइट्रोजन है ना, एक क्या होगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जी ऐसे। और यहाँ पे तो H2 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 की वैल्यू। तो ये किससे पता लगा हमें, बेस्पर थ्योरी से पता लगता है कि किस कंपाउंड में कितने लॉन पेयर है कितने बॉन्ड पेयर है। तो Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। क्लियर है भाई? ज़्यादा वीडियो के मजे लेना है, ये तो कुछ नहीं है, ज़्यादा समझना है, ध्यान कहाँ वहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। आ गया पक्का कंफर्म? दे दूँ ये कंपाउंड, दे दूँ? कंफर्म है? ठीक है, लो लिखो फिर कंपाउंड लिख लो, जब तुमने मानना नहीं, मानना नहीं 101%, उदाहरण भी नहीं होगा मेरे पास। सही अंदर से बुक लेना था। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तब कोई नहीं, दे देते अभी, सिंपल याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन, तीसरा पोस्टुलेट लिखो भाई। इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर, electron pair are always repelling each other and tries to remain far apart, tries to remain far apart। second लिखो, different electron pair have different order of repulsion। ऑर्डर वही लिखना, लॉन पेयर सेम लिखना, ऑर्डर पता है ना, पता है ना भाई। लॉन पेयर have greater repulsion as compared to the हाँ जी, different electron pair have different order of repulsion, different electron pair have different order of repulsion। हो गया, ठीक है। फिर अगला लॉन पेयर ऑर्डर लिखना है आपने। लॉन पेयर रिपल्शन हैव ग्रेटर एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तीसरा पोस्टुलेट लिखो, इफ लॉन पेयर इज जीरो, इफ लॉन पेयर इज जीरो, if lone pair is 0 then geometry is equal to shape। however in other case geometry is not equal to shape, however in other case geometry is not equal to shape। चौथा पोस्टुलेट,
चौथा पोस्टुलेट, फोर्थ वन इज बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, bond pair plus lone pair. The geometry depends upon both bond pair and lone pair. Geometry depend upon bond pair plus lone pair. Geometry depends upon the bond pair plus lone pair, जैसे हमने हैबिटेशन में करा था, ठीक है जी। और यहाँ लिखोगे पांचवा पोस्टुलेट, shape depends upon of compounds, depends upon shape of compounds, depends upon surrounding atom bond pair of electron. Shape depends upon surrounding atom or bond pair of electron, bond pair of electron. ठीक है, ओके। यार जेड वैल्यू ऑफ जेड पूरा टेबल बना देते हैं। जेड वैल्यू ऑफ जेड 2 से स्टार्ट होगा। अगला है बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आफ्टर देन ज्योमेट्री और शेप, ठीक है इतनी बात। एन टाइप हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। 2 में पहला केस, 2 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, ज्योमेट्री लीनियर, शेप भी लीनियर, सेम, हाइब्रिडेशन sp, ठीक है। एंड एग्जांपल BeCl2, एक आधा लिख लो, BeF2 भी करा था, हाँ BeF2, BeF2, ZnCl2, बस 3 एग्जांपल याद रखो। ZnCl2 आसान आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्म इतनी बात, क्लियर, कंफर्म। अगर क्या हो, बॉन्ड पेयर 1 हो लॉन पेयर 1 हो, कुछ नहीं बनेगा भाई, कुछ नहीं बनता। आ रही बात, अगर एक ही बॉन्ड पेयर हो 1 लॉन पेयर हो, कुछ नहीं बनेगा। क्या बनेगा, कोई कुछ नहीं बना, समझ है, कोई शेप नहीं, कोई ज्योमेट्री नहीं। कंफर्म, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज, अरे ऐसे ही बनेगा, कोई शेप नहीं होता इसका, ऐसे बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसी का लेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा, दैट्स इट, क्लियर। अगला है Z = 3 3 0, सेकंड केस। सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि तीनों बॉन्ड पेयर हो, ठीक है जी। अभी करा था हमने, तीनों बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, 3 स्पेस में इस से प्लेस हो गए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है जी, क्लियर है। शेप = ज्योमेट्री बन जाएगी, ट्रायगोनल प्लानर, क्लियर है। और हाइब्रिडेशन sp2, एग्जांपल BF3 AlCl3 BCl3, दैट्स इट। BF3 BCl3 और BF3, साथ में बॉन्ड एंगल यहाँ 180 डिग्री है ना, लिखते रहना है, 120 डिग्री, आगे आप खुद करते रहो, क्लियर, ओके जी, हो गया इतना। अब अगला केस है, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हो, 1 लॉन पेयर हो, इफ यू हैव 2 लॉन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, ठीक है जी। आपके पास क्या हो, 2 बॉन्ड पेयर हो 1 लॉन पेयर हो, तो बेंट और बी शेप्ड बनेगा। देखो यहां पे क्या लगा, लॉन पेयर यहां लगना है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है। अब ज्योमेट्री तो इसकी क्या हो, ट्रायगोनल प्लानर ही होगी, ध्यान रखना इस चीज को, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बिकॉज इन ज्योमेट्री वी आर एडिंग लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री में क्या कर रहे हैं हम, ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन से रिलेटेड है ना बेटा, उसमें हम दोनों चीजें जोड़ रहे हैं। लेकिन जो बेस्पर थ्योरी में है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही ऐड कर रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर इसको छुपा देना है, लग रहा है ना उल्टा, वेंट वी, हाँ वेंट और वी स्ट्रक्चर, तो आप बोलेंगे वेंट वी स्ट्रक्चर, उल्टा भी है ना स्ट्रक्चर, वेंट और वी स्ट्रक्चर,
हो गया जी। हाइब्रिडेशन आपको पता है सेम sp2 कंफर्म। हाँ, शेप में थोड़ा फर्क आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? शेप में क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। अब दूसरी बात है, अगर हम बॉन्ड पेयर एक ही रखते तो वही फायदा आएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर हम बॉन्ड पेयर एक रखते, लॉन पेयर क्या रखते हैं? 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोई फर्क वाली बात नहीं। मैंने पहले ही बोला जहां बॉन्ड पेयर एक ही होगा वहां पे आप ज्योमेट्री को नेगलेक्ट करना है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये वाला चीज रहने ही दो, यहाँ से कंफ्यूज हो जाएगा आप। ये एंड जहां बॉन्ड पेयर एक ही उसको रहने दो, ये कंफ्यूजिंग है आपके लिए। ठीक है, क्लियर? उसका कोई मतलब नहीं बनता है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। जहां भी कई बॉन्ड पेयर एक ही हो तो उसका कोई मतलब, इट विल नॉट शो ज्योमेट्री एज। अरे ये तो शो कर भी देगा पर शेप कुछ नहीं आएगा। ज्योमेट्री तो सेम रहेगी पर शेप कुछ नहीं आएगा। ज्योमेट्री यही लिखनी है फिर आपने, ज्योमेट्री विल रिमेन सेम, शेप में कोई फर्क। अरे एक बॉन्ड का क्या शेप है? लीनियर ही लिख लेना फिर। अरे एक ही डंडा है, क्या लिखोगे? बॉन्ड पेयर तो छुपा, लॉन पेयर तो छुपाने हैं। क्या करना है? लॉन पेयर को आपने छुपाना है, कंसीडर नहीं करना है। आपने सिर्फ बॉन्ड पेयर को बेस पर में कंसीडर करना है, विच इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम बेस पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। हो गया जी ना। चलो जी चौथे पे आते हैं, Z = 4। 2 ही केस लेने, एक केस इसका, 2 इसके, फिर आफ्टर देन Z = 4 थर्ड केस। Z की वैल्यू सारे किए थे हमने अभी, जैसे CH4 करा, पहले करा 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, लो CH4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। व्हेन लॉन पेयर इज इक्वल टू 0 देन ज्योमेट्री विल बिकम इक्वल टू शेप। ज्योमेट्री किसके बराबर बन जाएगी? शेप के बराबर। जब क्या होगा? लॉन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। बॉन्ड एंगल इसका 109 कल बोला था हमने, डिग्री 28। और उम्मीद करता हूं कि कल मैं यहाँ एक को बुलाऊंगा और तुमसे करवाऊंगा एग्जाम्पल देके। खुद निकालना है, जेड की वैल्यू भी निकालनी है और शेप भी लिखना है, ज्योमेट्री भी, और कहाँ कहाँ कौन सा एटम प्लेस है आपको खुद करना होगा। ठीक है जी, कंफर्म है? आसान तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला, अगर क्या होगा 3 बॉन्ड पेयर, एक 5 में नहीं जाना, अभी 4 का ही चल रहा है। लॉन पेयर की बात भी करनी है, लॉन पेयर की बात भी जैसे अभी करा था हमने, NH3 करा था, NH3 एक क्या था, एक बाकी क्या थे? यस, दैट्स इट। क्लियर है? NH3 का करा था, हाँ यस, पिरामिडल शेप आ गया। अरे ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, समझ रहे बात? फिर इसको छुपा दो, ये पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिड। तो आप बोलेंगे पिरामिडल शेप क्या है? अब आएगा इसका बॉन्ड एंगल 109, इसका कम हो जाएगा भाई। ये रिपल्शन होगी ना किसकी? लॉन पेयर और क्लियर, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर, हैंस बॉन्ड एंगल विल। अब आएगा प्रश्न आपको कि वाई इन केस ऑफ CH। अब अगला भी चलते हैं। 2 हो सकता है, 2 तो भाई 2 बॉन्ड पेयर हो सकता है, 1 बॉन्ड पेयर नहीं हो सकता है। 2 बॉन्ड पेयर हो सकता है, 1 लो 2 में क्या है? H2 है, यस। अब आएगा कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? इसका है। इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? कम किसका है? सबसे। क्यों? क्योंकि 2 भाई यहां ऐसे महारथी बैठे हैं जो आपस में बहुत लड़ते हैं। इनकी लड़ाई से ये बेचारा सिकुड़ रहा है, ये बेचारा। तभी तो लिखा था मैंने लॉन पेयर रिपल्शन क्या है? सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द लॉन पेयर, एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। अरे ऐसे ही नहीं लिखा है बेटा, ये तभी लिखा है। फिर आएगा वाई इन केस ऑफ मीथेन, इन केस ऑफ अमोनिया, इन केस ऑफ वाटर, both 3 compounds they have same geometry while the bond angle they have different bond angle. Explain. तो आप बोलेंगे on the basis of Vesper theory we can explain that in case of methane there is no lone pair of electron, hence repulsion is minimum. है भाई मिनिमम, बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। क्लियर है बात? रिपल्शन क्या है बेटा? मिनिमम है। किसके केस में? मीथेन के केस में। सबकी sp3 हाइब्रिडेशन है, सबकी sp3 हाइब्रिडेशन में हम लॉन पेयर भी ले रहे हैं, बॉन्ड पेयर भी ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? उसके बाद सब तीनों की क्या हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल तीनों के अलग अलग है। लेकिन बॉन्ड एंगल तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, यहां पे थोड़ी सी रिपल्शन है किसके बीच? लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। तो बॉन्ड एंगल
इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। ये मैंने यहां लिखा हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। अब एग्जाम में आएगा व्हाट इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, कितना होता है, तो आप बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका 109 है, इसका 109 से कम होगा। कितना? 107 हो सकता है, 106 हो सकता है, 108 हो सकता है। ठीक है, क्यों होगा? रीजन दोगे आप ये। इसका इससे और कम होगा, क्यों होगा? क्योंकि लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, बॉन्ड एंगल रिपल्शन इज मैक्सिमम, बॉन्ड एंगल इज मिनिमम, बॉन्ड एंगल इज। तो यहां बता दिया इसने भाई, इन तीनों का हाइब्रिडेशन शेप ज्योमेट्री सेम है पर शेप डिफरेंट। और शेप भी अलग अलग है, अलग। इसका टेट्राहेड्रल, इसका पिरामिडल, इसका बेंट बी शेप्ड बन गया ना, बेंट और बी शेप्ड। अरे ये वाला बना नहीं, बना ना, तो वाटर का बेंट और वी शेप्ड। लॉन पेयर को छुपाना है, लॉन पेयर को छुपाना है। कहां छुपाना है? हथेली के नीचे। फिर बॉन्ड पेयर का वो देखना है आपने, शेप देखना है। इसका नहीं देखना है, ये छुपा दो बी और बेंट शेप, इस छुपा दो, पूरा पिरामिडल बन रहा है इन केस ऑफ बेस्पर। ठीक है, यहां तो कुछ नहीं है छुपाने के लिए, ये तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल बना। यहां एक लॉन पेयर है तो इसको छुपा दिया, आपका बॉन्ड एंगल बन गया। क्लियर इतनी बात? कंफर्म? क्या कंफर्म आया? सबसे पहले हमने क्या किया, केस पढ़े, अलग अलग 4 तक पढ़े, अभी 4 के बाद चलते हैं। 2 0 1 का कोई औचित्य नहीं है। 3 चले ना, 0 कर दिया आपने। ट्रायंगल प्लानर एग्जांपल दे दिए, एग्जांपल बुक से लिख लेना, फिर कोई ऐसे छूट गया। फिर 2 और 1 हो सकता है, 2 और 1 भी, 2 और 1 ज्योमेट्री सेम। ठीक है, हाइब्रिडेशन सेम, लेकिन शेप बेंट और वी शेप। शेप में हम लॉन पेयर को नहीं लेंगे, हम बॉन्ड पेयर को ही लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 0 मीथेन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। इन केस ऑफ 3 1 बॉन्ड एंगल कम 109 से। क्यों? ये बीच में आ गया, लड़ाकू आदमी है। कैसा आदमी है? लड़ाकू। ठीक है, लॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। अगला 2 ये भी हो सकता है ना। अब आप बोलेंगे एक वाला मैंने पहले नेगलेक्ट कर दिया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है जी? कंफर्म? 4 के बाद आगे चलते हैं, यहीं पे चलते सेम। ये आगे आप लिखते रहो नीचे इसी चार्ट में। क्लियर? और एग्जांपल मैंने दिया है आपको, वहां एग्जांपल भी लिखते रहो, बॉन्ड एंगल भी लिखते रहो। NH3 मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, अगला जी आपका 5th पे आ जाओ, 5वें पे आ जाओ। जेड की वैल्यू अगर 5 है, जेड की वैल्यू 5 है, तो एक पहला तो आपको पता है 5 और 0 ट्रायंगल बाय पिरामिडल है ना, 5 एंड 0। क्लियर? ट्रायंगल बाय पिरामिडल। अब कुछ नहीं बनेगा, शेप और ज्योमेट्री सेम बनेगी ऐसे 3 प्लेन में। अरे प्लेन बना दो, एक वन अबव एंड अदर बिलो। आप बोलोगे ट्रायंगल बाय पिरामिडल। जब लॉन पेयर 0 होता है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्योमेट्री इज इक्वल टू, इसका भी ट्रायंगल बाय पिरामिडल होगा, इसका भी ट्रायंगल बाय पिरामिडल होगा, क्योंकि लॉन पेयर की संख्या कितनी है? 0 है। कितनी है बेटा? 0। ये इस बात को ध्यान रखना आपने। क्लियर इतनी बात? अब सेकंड केस क्या हो सकता है, अब ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है कि भाई ये वाले बॉन्ड कौन लेगा, ये वाले कौन लेगा। अगर तो एक जैसे एटम है तब तो कोई भी लगा लो, अगर एक जैसे एटम है तब तो 3 प्लेन में लगा लो, एक अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। अगर अलग अलग बॉन्ड है तो आप इसमें लिखोगे, लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहीं पे लिखना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज्यादा है। अगर डिफरेंट एटम है 5, क्लियर है? अगर डिफरेंट एटम है 5 सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम occupies इक्वेटोरियल पोजीशन। अब कौन सी होती है इक्वेटोरियल पोजीशन? इसको लिखो यहां, इक्वेटोरियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन ये होगी जो प्लेन में होगा, एक्सिस में होगा, एक्सियल पोजीशन। क्लियर इतनी बात? अब मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूं यहां। ठीक है जी? क्लियर है? मोर लिखा, क्या लिखा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ
एटम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एटम, उससे कोई मतलब नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एटम। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास है PCl2F3, PCl2, डिफरेंट डिफरेंट एटम है ना 5, ठीक है, फॉस्फोरस के बाद डिफरेंट है, तो क्या करिए पहले P लगाओगे। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू, अब मैंने पहले बोला है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। कितनी बोली थी? सबसे ज्यादा है। तो इसको पहले सबसे पहले यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, इक्वेटोरियल पोजीशन ये हुई ना। एक्सियल में जो बचे, एक बचा ना, उसको यहां लगा लो फ्लोरीन को, और 2 बचे क्लोरीन, उनको लगाओ ऐसे, ये बन गया जी ट्रायंगल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर तो एक जैसे ये तब तो जहां मर्जी लगाओ, अगर 2 डिफरेंट डिफरेंट है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन सा लगाओगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको आप ऊपर पोजीशन दोगे। क्लियर इतनी बात? आगे चलो, कंफर्म है। अगला है जी 4 और 1, सेकंड केस 4 और 1। एक लॉन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, एक लॉन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है जी। अच्छा, इसका शेप एंड ज्योमेट्री सेम है बेटा, ट्रायंगल बाई पिरामिड, बिकॉज लॉन पेयर इज 0, ठीक है। यहां एक लॉन पेयर आ गया, ठीक है। अब इसमें भी लिखना है आपने लॉन पेयर प्लेस्ड एट lone pair placed at axial position, lone pair placed at axial position, ठीक है जी, lone pair placed at axial position। तो एक्सिस में आप कहीं भी लगा लो, जैसे मेरे पास एक लॉन पेयर आया तो क्या ये देखो जैसे आया ना 4 1, फिर आया A, फिर मैंने क्या कर दिया, ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल है सारी पोजीशन, ये प्लेन में बेटा एक्सिस में, ये आ रही समझ बात, दिस इज एक्सियल और दिस इज इक्वेटोरियल। पोजीशन ध्यान रखनी है। तो अब एक लॉन पेयर कहाँ लगाना है, तो एक लॉन पेयर आप लगाओगे एक्सियल पोजीशन पे, कहाँ लगाओगे? मैं इसको मैं घुमा दूं इसको थोड़ा शेप के लिए, मैंने ए ऐसे लगा दिया यहाँ, समझ आई, ये लगा दिया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया मैंने, मेरी मर्जी है। अब देखो यहाँ बन जाए कुछ, ठीक है, और बीच में जो ये थे बॉन्ड, ये अब ये इक्वेटोरियल है, ये ऐसे समझना एक्सियल है। मैंने थोड़ा इसको घुमा दिया बेटा, क्या किया, घुमा रखा इसको, क्यों घुमाया? ताकि शेप पता लगे। अब मैंने इसको तो छुपा देना है, छुपा देना इसको, ठीक है, छुपा देना इसको, ठीक है। झूला जैसा लग रहा है सीसो, इधर बैठो, इधर से ऊपर लग रहा है झूला जैसा, लग रहा भाई, बढ़िया कर रहे सर आप, झूला तो बना दिया, बन गया झूला, तो इसको क्या बोले, सीसो, शेप आ गया जी आपका, बन गया, अरे बढ़िया बना भाई। देखो यहाँ बैठेगा कोई और, यहाँ बैठेगा कोई और, ऐसे इसके नीचे ऐसे, यहाँ पर ऐसा लगा फट्टा जैसा, जो चेयर इधर बैठा, बन गया झूला, बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया बना दिया सर आप, ठीक है। इसको बेटा घुमाया, सिर्फ लॉन पेयर यहाँ लगाना पड़ेगा, कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ। तो देखो शेप अलग हुआ, ज्योमेट्री अलग हुई। ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगल बाई पिरामिडल। शेप क्या हुआ, हाँ, लॉन पेयर के आने से शेप चेंज हो जाता है, मतलब लॉन पेयर को आपने कंसिडर नहीं करना है। क्लियर इतनी बात? हो गया कंफर्म? क्या हुआ कंफर्म? लिखो PF5 और PCl5, ये तो एक जैसे ही ना, ऐसा भी हो सकता है, PF5 और PCl एग्जाम्पल है ना। अब ये तो चाहे जहां मर्जी लगाओ आप, एक जैसे ही ना, ये तो 5 पोजीशन पे लग जाने। क्लियर इतनी बात? कंफर्म? ओके। अगला है 3 और 5 ही रखना है ना, टोटल जेड की वैल्यू तो 5 ही है। कंडीशन ये बन सकती है 3 और 2, हो सकता है 3 2, बिल्कुल हो सकता है। 2 लॉन पे लगा लो, ये आपको एक्सियल पोजीशन पे लगाने पड़ेंगे। अब देखो ए, देखो यहां लगा होगा, एक यहां लगा होगा, सिमेट्री नहीं बनेगी। एक्सियल, दोनों एक्सियल पोजीशन में यहां लगाने ऐसे। वाह जी वाह, क्या कर रहे सर आप। अब और घुमा दो इसको, है ना सर, घुमा बहुत रहे आप, लो घुमाना तो पड़ेगा। एक आ गया ये, एक आ गया, आया ये इधर आ गया, ऐसे आया ऐसे, ये चला गया जी इधर, इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड इधर आ गए, और एक्सिस वाला बॉन्ड ये टी शेप्ड बन गया। टी, अरे बन गया भाई, हाँ बनाओ टी डी शेप, ये एज इट इज याद होना चाहिए। क्या बन गया? टी शेप। झूला भी बना दिया, टी भी बना दी। क्लियर? कंफर्म? एग्जाम्पल कौन से लिखोगे? लिख लेना भाई, बुक से लिख लोगे। कंफर्म? अच्छा,
अगला आगे आओ, 2 और 3, 2 भी हो सकते हैं, 2 और 3, तो 2 में तो लीनियर ही बनेगा भाई। 3 बॉन्ड है, तीसरा कहाँ लग जाएगा, यहाँ कहाँ लग जाएगा बेटा। अब 2 लोन पेयर एक्सियल में ही लगने सबसे पहले लोन पेयर, ये बन गया टी लीनियर। लाइन ही रही एक और क्या रही, तो आप बोलेंगे लीनियर। तो मैं जल्दी से पूछूंगा इन केस ऑफ 5 जेड इज इक्वल टू 5, फिर मैं पूछूंगा 4 और 1 व्हाट इज द शेप, फिर तुरंत बोला आपने यस। एंड 3 2 व्हाट इज द शेप, टी है हाँ टी शेप। फिर मैं पूछूंगा 2 और 3, फिर बोलेगा लीनियर। क्लियर ही थी बात शेप की चल रही है, बेसवर्थ थ्योरी शेप के बारे में बोल रही है। क्लियर है। और हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये सारी चीजें इक्वल पढ़ी है, ट्रायंगल बाय पिरामिडल ही पढ़ी है। कंफर्म इतनी बात। आगे चलो एग्जांपल है XCO, ये निकालेंगे आप खुद निकालेंगे, जरा करो कोशिश। XCO 3F2 XCO 3F2 XCF2 जिनोन है, जिनोन के कंपाउंड है। कैसे निकालनी जेड की वैल्यू इसके लिए, बोलो। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउट, नोबल गैस में कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो 8 लिखना है 1/2, 8 प्लस मोनोवैलेंट, ये नहीं है कुछ नहीं, ऑक्सीजन का देख लेना, ठीक है। ये मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन तो है ना। निकाल के जेड की वैल्यू निकाली, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस वो वैल्यू इधर लगा दी। बॉन्ड कितने बनेंगे इसके साथ, पता तो इतने बन रहे हैं, वो माइनस करके लोन पेयर आ जाने, लोन पेयर आके आप इसका शेप बना सकते हो ना। चलो जेड इज इक्वल टू 6 पे आ जाओ बेटा। जेड इज इक्वल टू, फिर कुछ एग्जांपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेड इज इक्वल टू 6 और 0 कितना आएगा जी, ऑक्टाहेड्रल। ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे, कोई दिक्कत नहीं। 6 एंड 0 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आ गया ना। अरे ऐसे बनाना ऑक्टा 6 वाला ओ स्क्वायर, ऐसे बनता है, ऐसे ही तो बनता ऑक्टा, ऐसे ही बनता ऑक्टाहेड्रल, 6 वाला ही बनेगा ना, हाँ ऑक्टाहेड्रल। अरे 8 बॉन्ड बनाने, एक आ गया 8, 1 2 3 4, ये तो 6 ही बने ना, लेकिन 8 वाला बनाना आपको। अरे ऐसे नहीं बनेगा, बन गया, अरे बन तो गया ऑक्टाहेड्रल, 6 बन गए ना, 1 2 3 4 5 8 नहीं 6 ही होते हैं ऑक्टा, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। मतलब 6 एटम है, स्पेस में आपने इक्वल डिस्टेंस में सेटअप करने हैं, स्पेस में इक्वल डिस्टेंस में सेटअप करने हैं, तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, बराबर। क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंगल कितना बन सकता है, देख लो कितना बन सकता है ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड एंगल। ये भी ये भी बन सकता है, ये भी ऐसे भी बन सकता है, 6 ही है ना, 2 3 4 5 6, तो दिस इज द बेटर वन मेरे हिसाब से, तो ये बेटर है। ये प्लेन बन गया ना, ये तो इरेगुलर शेप बन रहा है, कैसा बन रहा है, इसकी कुछ सिमेट्री है नहीं यार, है कुछ सिमेट्री, 6 ही है ना बॉन्ड, तब तो प्लेन बनानी पड़ेगी आपको। 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड इन प्लेन और 2 बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन। फिर ये लिखना, वो तो उसके लिए IF7 के लिए होगा ये शायद, ठीक है। अब ये और ये बॉन्ड है, ये तो 90 डिग्री के होते हैं बेटा, 2 बॉन्ड कितने के होते हैं, ये तो 90 प्लेन में जो बॉन्ड होगा ना ऊपर ऐसे ऐसे होगा, और 90 डिग्री का ही होगा, तो 2 बॉन्ड तो 90 डिग्री के। बाकी देख लो, ये 360 से, ये भी 90 के हो गए, 9 चौक 36, 360 हुआ ना, ये भी 90 के हो गए, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कितना आया, 360। क्लियर, ऊपर वाला भी 90, नीचे वाला भी 90। अच्छा 5 और 1, चलो जी करो, 5 एंड 1, 5 एंड 1। अब यहां पे क्या होगा, लॉन पेयर यहां लगेगा, ध्यान रखना इस चीज को, लॉन पेयर कहां लगेगा, जबकि वहां क्या था, लॉन पेयर कहां लग रहा था, ट्रायंगल बाय पिरामिड में क्या था, लॉन पेयर प्लेन में लग रहा था, यहां कहां लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। 5 और 1 ए
ऐसा शेप बनाना, कोई दिक्कत नहीं। लॉन पेयर कहाँ लटकेगा? ऊपर ऐसे लटकेगा, ये स्टेबल होगा जी अकॉर्डिंग टू दिस बेस्ट पर थ्योरी। क्लियर है? 2 हो गए तो सेम। अगर लॉन पेयर क्या होगा? 4 और 2। कहाँ लगाएंगे लॉन पेयर? ये आना चाहिए आपको। कहाँ लगाएंगे? कौन सी पोजीशन है ये? इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? जबकि ट्रायंगल वाई पिरामिडल में क्या किया था हमने? अपोजिट किया था। क्या किया था? अपोजिट करा था। अपोजिट कंफर्म करा था भाई। क्या किया था अपोजिट? ट्रायंगल वाई पिरामिडल में हमने, अगर हमारे पास लॉन पेयर कहाँ लगाया था? पहले यहां लगाया था। 2 है तो कहाँ लगाए थे? यहां लगाए थे। एक्सियल पोजीशन पे लगाए थे, प्लेन में लगाए थे। इक्वेटोरियल में हमने कुछ नहीं लगाया था। क्लियर इतनी बात? अगर थोड़ा सा लॉन पेयर लगा लोगे ना, 2 को भी छोड़, 2 को भी नहीं छोड़ोगे तब तो कुछ नहीं बनना, शेप कुछ नहीं आएगी। फिर शेप इज रिलेटेड टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आप करते कुछ एग्जांपल स्टार्टिंग से लेकर, है ना। IF7 भी होता है बेटा, 7 का भी देख लो। पेंटागनल बाई पिरामिडल, लास्ट केस 7। बॉन्ड पेयर 7, लॉन पेयर 0। बॉन्ड पेयर 7, लॉन पेयर 0। ठीक है जी। तो इसका बनेगा पेंटागनल बाय पिरामिडल। एक पेंटागन बनाना, जैसे मैंने ये बनाई, ये होना शायद, ये तो हेक्सागन है। पेंटागन बनाना है, पेंटागनल बाय पिरामिडल। IF7 बन गया ना। तो पेंटागन बनाना है। एक पेंटागन कैसे बनेगा? 2 4 1 5 ऐसे बनेगा ना। ठीक है जी। अरे बन गए ना सारे बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। 1 इज अबव द प्लेन, सेकंड इज बिलो द प्लेन, सेकंड इज बिलो द प्लेन। ठीक है, ये आ गया IF कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोला पेंटागन बाय पिरामिड। दिस इज IF7। बस इतना करना आपको। क्लियर इतनी बात? कंफर्म है? आती बात समझ? क्या खेल खेल रहे हम? सर आप दोनों क्या कर रहे हैं? हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आ नहीं रहा है? अच्छा, क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते, फिर कोई बात नहीं, अपने आप आ जाएगा। BF3। चलो जरा देखो, आसान सा एग्जांपल है, सब करेंगे। सबसे पहले जेड की वैल्यू 1/2। जेड इज लॉन पेयर प्लस, ध्यान रखना ये दोनों है, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड। ठीक है जी। 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस कितने हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 3 प्लस 3 कितना है? 6 3 sp2। आती बात समझ? sp, जेड की वैल्यू sp2 कितनी होगी? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड की वैल्यू 3, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी निकालना है। बॉन्ड पेयर ऑफ कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 ही तो बनाएगा भाई। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। 3 आता तो क्या आता? चलो भाई, कौन बोलेगा? इफ देयर इज, अब नीचे को देखेगी, इफ देयर इज 3, जेड की वैल्यू, इफ यू हैव 3, स्टैंड अप, ज्योमेट्री बताओ। जेड की वैल्यू 3 है, ज्योमेट्री पता नहीं कौन सी दुनिया में कौन। चलो बोला करो ना, समझ नहीं आ रहा। चलिए जी। समझ आ रहा कुछ? या ऐसे बैठे, फिल्म मूवी चल रही 3 घंटे की, सर का वो बोलना नहीं किसी को, नहीं है? ट्रायंगल बना ले। ट्रायंगल कैसे बनाना? इधर ना बनाओ, कैमरे के सामने बनाओ। शाबाश। कौन सा ट्रायंगल बना दे? चलो बनाओ, मेरे को दिखनी चाहिए। थोड़ा इधर को आप, पूरा बोर्ड आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लटकता है कोई? लटकता है ट्रायंगल? आपको लटका दूंगा ऐसे ऊपर से, सीधा रखेगा ऐसे, इधर को या इधर कर देते। अब आप ऐसे खड़े ना, आपको उल्टा खड़ा कर देते, स्टेबल रहेंगे। हाँ जी, आओ पीछे से आओ, लास्ट में कोई है? आ जाओ इधर, अगर है कोई आ जाओ इधर। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बेटा, शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा है। ये तो इंटेलिजेंट है, बोलता कुछ नहीं है, जब पूछते तो बोलता है। ये छुपा रुस्तम निकला। शेप बना दे, जेड इज इक्वल टू 3,
जो कुछ मिला था इसकी। हाँ इसकी, इसी की, बिल्कुल बिल्कुल। बनाया तो ठीक इसने, बॉन्ड एंगल भी ठीक लिख रहा है, बिल्कुल। ट्रायंगल प्लेनर, बिल्कुल ठीक है भाई, ट्रायंगल प्लेनर। अगर अच्छे से शेप बनाना तो ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम है ना। तो आपने 3 बॉन्ड को ऐसे यूनिवर्स में, ये सही मेथड है, यूनिवर्स में ऐसे डिवाइड करना है ताकि उसका एंगल क्या हो, तीनों एंगल बराबर हो। इसे बोलते हैं ट्रायंगल प्लेनर। वेरी गुड। जेड इज इक्वल टू 4, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल याद करना, 109 डिग्री 28 मिनट। शाबाश, जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बैठो, पढ़ना है। देखो पीछे बैठा है, इधर बढ़िया लड़का है, ठीक है। तो यू हैव टू बी उसकी बात प्रूव कर दी है, उसकी बात प्रूव कर दी, एक लड़के ने बोला था इसके बारे में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई, कौन सा लेना है, चलो जी, NH4 पॉजिटिव। चलो इसमें डरना नहीं, आप निकालो इसके जेड की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। जेड इज इक्वल टू, या NH3 करो, कोई दिक्कत नहीं, NH3 कर दो, बढ़िया रहेगा फिर। और NH3 करो जल्दी से। हेलो, थोड़ा बंद करिए, बाद में करिए, है